किसी भी इंसान को परखने का, उसकी असलियत जानने का क्या कोई तरीका है? एक बहुत पुरानी और बड़ी दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि इंसान की छोटी-छोटी आदतें ही उसके बड़े-बड़े राज खोल देती हैं। चलें देखते हैं कि कैसे सिर्फ मुशाहिदे की ताकत से छुपी हुई सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं। तो असल सवाल यही बनता है, क्या हमारी आदतें हमारे राज फाश कर सकती हैं? वो काम जो हम रोज़मर्रा में बिना सोचे समझे करते हैं, क्या वो वाकई बता सकते हैं कि हमारी असल क्या है, हमारी परवरिश कैसी हुई है? ये कहानी इसी गहरी बात की खोज में है। कहानी का आगाज होता है एक बादशाह के दरबार से। सोचें, एक भरा हुआ दरबार है और वहां एक अजनबी शख्स नौकरी की तलाश में हाजिर होता है। इसकी पुरअसरार आमद से दरबार में मौजूद हर शख्स क्यूरियस है कि भाई आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। जब बादशाह ने उससे पूछा कि तुम क्या काम जानते हो, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तो उसने कहा मैं सियासी हूं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। अरबी में सियासी का मतलब वो नहीं जो हम आजकल सियासतदान के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका मतलब है एक मामला फहम शख्स जो मसाइल को लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि अपनी समझबूझ और बातचीत से हल करता है। खैर, बादशाह के पास तो पहले ही बहुत से मुशीर और वजीर थे, तो उसने सोचा चलो इसे एक ऐसा काम देते हैं जहां ये ज्यादा नजरों में ना आए, और इसे शाही इस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे कोई भी अहम नहीं समझता था। और बस यहीं से शुरू होता है इस अजनबी की हिकमत का पहला और शायद सबसे दिलचस्प इम्तिहान। और इस इम्तिहान का मरकज था बादशाह का सबसे कीमती, सबसे प्यारा घोड़ा, जो अपनी नस्ल और खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। कुछ दिन गुजरे, बादशाह ने उस शख्स से अपने घोड़े के बारे में पूछा। इसका जवाब इतना चौंका देने वाला था कि सब हैरान रह गए। उसने सीधा कहा, बादशाह सलामत, ये नेस्ली नहीं है। जरा सोचिए, जिस घोड़े पर बादशाह को इतना फख्र था, उसके बारे में ये बात सुनकर उसे कैसा लगा होगा। अब कोई और बादशाह होता तो शायद गुस्से में आ जाता, लेकिन ये बादशाह समझदार था। उसने कहा, नहीं, पहले इस बात की तह तक पहुंचते हैं। उसने फौरन घोड़े के पुराने साईं को बुलवाया। जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने सच उगल दिया। उसने इतराफ किया कि घोड़े की पैदाइश के वक्त ही उसकी मां मर गई थी और उसे जिंदा रखने के लिए गाय का दूध पिलाकर पाला गया। तो सवाल ये था कि भाई उस शख्स को ये राज मालूम कैसे हुआ। उसने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, एक आला नस्ल का घोड़ा जब घास खाता है तो वो मुंह में लुकमा लेकर सर उठा लेता है, लेकिन आपका घोड़ा गाय की तरह सर नीचे करके ही खाता रहता है। देखें, ये एक छोटी सी आदत थी, लेकिन इसने उस घोड़े की पूरी परवरिश का राज खोलकर रख दिया। बादशाह उसकी फरासत और मुशाहिदे की गहराई से इतना मुतासिर हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने इनाम के तौर पर उस शख्स के घर अनाज, घी और बेहतरीन खाने पीने का सामान भिजवाया। और सिर्फ यही नहीं, उसे तरक्की देकर मलका के महल की जिम्मेदारियां सौंप दीं। अब कहानी दूसरे इम्तिहान की तरफ बढ़ती है, जो पहले से कहीं ज्यादा जाती और खतरनाक होने वाला था। इस बार बादशाह ने उस शख्स से खुद मलका के बारे में राय मांगी, और उस शख्स का जवाब वो तो पहले से भी ज्यादा होश उड़ा देने वाला था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मलका के तौर तरीके तो बिल्कुल मलका जैसे हैं, लेकिन वो पैदाइशी तौर पर शहजादी नहीं है। ये एक ऐसी बात थी जिसने बादशाह को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बादशाह सीधा अपनी सास के पास गया और उससे सच्चाई दरियाफ्त की। जब उसने थोड़ी सख्ती की तो उसकी सास रोते हुए सब कुछ बता दिया। उन्होंने इतराफ किया कि उनकी अपनी बेटी 6 माह की उम्र में ही फौत हो गई थी, और बादशाहत से रिश्ता कायम रखने के लिए उन्होंने किसी और की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बनाकर पाला था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसका पता कैसे चला। तो उस शख्स ने वजाहत की, बादशाह सलामत, शाही खानदान के लोग अपने खादिमों के साथ हमेशा इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, लेकिन मलका का अपने खादिमों के साथ सुलूक जाहिलों से भी बदतर है। बस ये एक आदत उसकी असलियत की गुमाजी कर रही थी। अब तो बादशाह की हैरत की कोई इंतहा न रही। वो एक बार फिर उस शख्स की जहानत पर दंग रह गया। इस बार इसने इनाम में बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां दीं और उसे तरक्की देकर अपने जाती दरबार का हिस्सा बना लिया। यानी अब वो बादशाह के सबसे करीबी और मोतबर लोगों में शामिल हो चुका था। और फिर वो दिन आया जब आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था। कुछ वक्त गुजरने के बाद बादशाह ने उस शख्स को तन्हाई में बुलाया और एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा। उसने अपने बारे में राय मांगी। वो शख्स बहुत समझदार था। वो जानता था कि जो सच वो बताने जा रहा है वो उसकी जान भी ले सकता है। इसलिए उसने कुछ भी कहने से पहले बादशाह से अपनी जान की अमान का वादा मांगा।
जब बादशाह ने वादा कर लिया तो उस शख्स ने गहरी सांस ली और उसने वो बात कह दी जिसने बादशाह के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, बादशाह सलामत, ना तो आप बादशाह के बेटे हैं और ना ही आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तलवार म्यान से निकलने ही वाली थी, लेकिन उसे अपना वादा याद था। वो सीधा अपनी वालदा के महल पहुंचा और सच्चाई का मुतालिबा किया। इसकी वालदा ने रोते हुए आखिरकार इतराफ़ कर लिया कि वो वाकई एक चरवाहे के बेटे हैं, और चूंकि बादशाह की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे गोद लेकर पाला था। लेकिन आखिरी राज खुला कैसे? इसका सबूत इतना सादा था कि किसी ने कभी गौर ही नहीं किया था। इस शख्स ने बादशाह को बताया, जब बादशाह किसी से खुश होकर इनाम देते हैं तो वो हीरे, जवाहरात और जागीरें देते हैं, लेकिन आप जब भी खुश होते हैं तो भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीजें इनायत करते हैं। ये इनाम देने का तरीका बादशाह का नहीं बल्कि एक चरवाहे का था, जिसके लिए सबसे कीमती चीज उसके मवेशी और खुराक ही होते हैं। तो इस सारी कहानी से, इस पूरे किस्से से हम क्या सीखते हैं? ये हमें आदत की इस गहरी और अनदेखी ताकत के बारे में सिखाती है जिस पर हम कभी गौर ही नहीं करते। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की फितरत और उसकी जड़ें उसकी आदतों में छुपी होती हैं। हमारी परवरिश और असलियत हमारी उन छोटी छोटी हरकतों में झलकती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे उन्हें छुपाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए। एक बार फिर से देखें, घोड़े ने गाय की तरह खाया जिससे उसकी परवरिश का पता चला। मलका ने खादमों से बुरा सलूक किया जिसने उसकी असलियत जाहिर कर दी, और बादशाह ने चरवाहे की तरह इनाम दिए जिससे उसकी जड़ें सामने आ गईं। 3 छोटी आदतें और 3 बहुत बड़े राज। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी वो छोटी छोटी आदतें जिन पर हम कभी ध्यान भी नहीं देते, वो हमारी शख्सियत के बारे में क्या कुछ नहीं बता जाती।